प्रगति न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। जेरे जामा छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के पास से जब्त किया। ये मुसाफिर कल शब तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचा था। इसके पास से 823 ग्राम सोना जो 2 पैकेट्स में लाया गया था जब्त किया गया। इस सोने की मालियत 47 लाख रुपये बताई जा रही है। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुसाफिर से कस्टम के ओहदेदार सोने के बारे में पूछगछ कर रहे हैं। एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई की। कस्टम के ओहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। तुर्की में हफ्ते के रोज एक बार फिर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। सेमोलॉजिकल सेंटर ने इत्तला दी है कि वस्ती तुर्की के इलाके में 5.5 शिद्दत का जलजला आया। EMSC के मुताबिक जलजला 10 किलोमीटर 6.21 मील की गहराई में था। आपको बता दें कि 6 फरवरी को तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग लुक़्मे अजल बन चुके हैं। सिर्फ तुर्की में 44,000 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। डिज़ास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इत्तला दी थी कि तुर्की में जलजले की वजह से जुमे की रात तक हलाकतों की तादाद 44,218 हो गई है। रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में खातून हेडमास्टर को ACB हुकाम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खम्मम जिले के मधिरा गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल की हेडमास्टर श्रीदेवी मनाबड़ी प्रोग्राम के दौरान किए गए तरक्याती कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत तलब की। कॉन्ट्रैक्टर ने महकमे इंसदाद रिश्वत सताने के हुकाम से शिकायत की। हफ्ते को हेडमास्टर श्रीदेवी को कॉन्ट्रैक्टर ने 25,000 रुपये अदा किए। वहां मौजूद ACB ओहदेदारों ने छापा मारकर खातून हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया। रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से तश्कील दी गई धार्मिक सौहार्द मंच से माशरे को नशे की लत के पाक बनाने और तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए दानिशवरों ने कहा कि आज ज़रूरत है कि हम अपने माशरे को नशे की लत से पाक बनाने कोई ठोस पहल करें। इस सिलसिले में किस तरह के इक़दाम किए जाएँ, इस पर गौर व खौस करने की ज़रूरत है। इस ताल्लुक़ से जमात इस्लामी हिंद गुजरात के सदर शकील अहमद राजपूत ने कहा कि जमात इस्लामी की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि आजकल मुल्क के अंदर जो नफ़रत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं इसे ख़त्म किया जाए और मोहब्बत की फ़िज़ा आम की जाए। इसी मकसद के पेश नज़र मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए धार्मिक सौहार्द मंच बनाया गया है और आज हमने नशे से पाक मुआशरा बनाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली का एहतमाम किया गया। हाल ही में गुर्दे की पेवंदकारी कराकर सिंगापुर से लौटे RJD सदर लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रैली से खिताब किया। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि हमें मुल्क और आइन की हिफाजत करनी है और BJP का 2024 में मुल्क से सफाया करना है। इन्होंने कहा कि आज मुल्क टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है और BJP और RSS महज मुखौटा है। रैली से खिताब करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि BJP की जहनीत ख़राब है और 2024 में मुल्क को मजबूत करना होगा। नीज़ नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो RSS चाहती है। हम मुत्तहिद रहें तो मुल्क महफूज रहेगा। बिहार के पैगाम का मुल्क पर असर होता है। 2015 की तारीख को दोहराना होगा। लालू ने आज खुले स्टेज से बेटी रोहिणी को याद किया। इन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने मिसाल पेश की। अक़लियतों के वोटों को तकसीम करने की कोशिश हो रही है, इससे मुहतात रहने की ज़रूरत है। राशन देकर वोट लेने की कोशिश हो रही है। BJP राशन तकसीम करके उसका सहरा अपने सर बांध रही है। दरियासना JDU के सदर लल्लन सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर भी निशाना लगाया। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में चरहट रीवा कौमी शाहराह पर जुमे की रात हुए सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। इनमें से 8 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी की हॉस्पिटल में मौत हुई। रीवा और सिद्धि हॉस्पिटल में कुल 60 मुसाफिरों को दाखिल कराया गया है। इनमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब तक 10 मरने वालों की शनाख्त हो चुकी है। दरअसल जुमे को सतना में शिबरी माता जयंती के मौके पर कूल समाज के महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए रियासत भर से बसों के जरिए कूल समाज के लोग यहां पहुंचे थे। शाम को प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद लोग बसों के जरिए वापस लौट रहे थे। तमाम बसें
सतना से बराह रास्त मोहिनिया टनल के रास्ते रामपुर, भगलियान और रीवा जा रही थी। सुरंग से 1 किलोमीटर दूर सीधी जिले के चरहाट थाने इलाके के बरखंडा गांव के करीब 3 बसों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। यहां मुसाफिरों के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया था। इसी दौरान पीछे से आ रहे सीमेंट से भरे एक बेकाबू ट्रक ने पीछे से खड़ी तीनों बसों को टक्कर मार दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी चंपारण के वाल्मीकि नगर के लोरिया में रैली से खिताब करते हुए नीतीश तेजस्वी हुकूमत पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि नीतीश कुमार हर 3 साल बाद वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखते हैं। इन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। साथ ही इन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि नीतीश जी कम से कम तेजस्वी को वज़ीर आला बनाने की तारीख तो बता दें। शाह ने कहा पाकिस्तान को सर्जिकल जवाब दिया गया, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, लेकिन सोनिया जी और लालू जी ने आर्टिकल 70 की मुखालिफत की। लालू पर तंज करते हुए शाह ने कहा लालू की क़यादत में बिहार की भलाई नहीं हो सकती। एक बार फिर हम सबको मिलकर बीजेपी की मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाना है, इसलिए हम लोग 2024 में बीजेपी को जीत दिलाएंगे और जंगल राज को इख्तिदार से हटाना हमारा मकसद है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने अपने सियासी रिटायरमेंट के ताल्लुक से आज एक अहम तबसरा किया। छत्तीसगढ़ रायपुर में मुनक़िदा कांग्रेस प्लेनरी में सोनिया गांधी ने सियासी रिटायरमेंट का जिक्र किया है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम मोड़ करार दिया। इन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद इनकी सियासी इनिंग्स खत्म हो गई है। सोनिया ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा के लिए सख्त मेहनत की। राहुल गांधी की यात्रा ने अवाम और कांग्रेस पार्टी के दरमियान ताल्लुकात को हम आहंग करने में काफ़ी मदद की है। इन्होंने इन तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने राहुल गांधी के साथ खड़े होकर भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाया। सोनिया ने कारकुनों से कहा कि वो खरगे की क़यादत में इंतखाबात की तैयारी करें। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और मुल्क के लिए बहुत अहम वक्त है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की हुकूमतें हर इदारों को बेरहमी से दबा रही है और इन पर कब्जा कर रही है। सोनिया ने कहा कि मोदी के तमाम फैसले सिर्फ चंद ताजिरों के हक़ में हैं। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल के कमिश्नर रंगनाथ ने दावा किया कि सीनियर तालिब इल्म सैफ ने पीजी मेडिकल की तालिबा प्रीति को हरासा किया था। इन्होंने कहा कि इसने सबके सामने तालिबा की बेइज्जती की। इस मामले के तहत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। CPAV रंगनाथ ने कहा कि इस मामले में कोई सियासी दबाव या पुलिस की गफलत नहीं है। मुलजिम सैफ के खिलाफ पहले ही SC ST और प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसे जुमेरात को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सैफ को 14 दिन का रिमांड दिया, जबकि इसे जुम्मे को हनमकुंटा अदालत में पेश किया गया। मुलजिम को खम्मम जेल मुंतकिल कर दिया गया। प्रियंका गांधी कांग्रेस के कौमी कॉन्वोकेशन में शिरकत के लिए रायपुर पहुंच गई है। CM भूपेश बघेल समेत सरकर्दा रहनुमाओं ने हवाई अड्डे पर इनका शानदार इस्तकबाल किया। इनके इस्तकबाल के लिए सड़क पर गुलाब के फूल भी रखे गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जुमे को ही पहुंचे थे, लेकिन प्रियंका गांधी आज सुबह पहुंच गई। एयरपोर्ट पर हाइड्रोलिक सिस्टम से रंग बिरंगी पंखुड़ियां उड़ाई गई। प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हवाई अड्डे पर CM भूपेश बघेल ने इनका इस्तकबाल किया। जैसे ही वो बाहर आने कारकुनों ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कांग्रेस लीडर मोहन मार्कन ने प्रियंका गांधी वड्रा का फूलों से इस्तकबाल किया। कांग्रेस वालों ने बताया कि प्रियंका गांधी वड्रा के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पर 20 टन गुलाब सड़क पर बिछाए गए थे। साथ ही इन पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका इस्तकबाल किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर हामियों की बड़ी भीड़ देखी गई। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर